Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear master, welcome you all into V Group for Feeling and thank you so much for the listening. My dear master, हम कर रहे हैं ओशो की बुक ध्यान सूत्र की समरी और हम आ पहुँचे हैं हमारे अगले अध्याय विचार शुद्धि के सूत्र। इससे पहले हमने जान लिया है कि अपने शरीर को किस प्रकार से शुद्ध करना है, किस प्रकार से भौतिक शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। अब बारी आ गई है विचारों की कि हम विचारों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। और ये चौथा प्रवचन है ओशो जी का। विचार शुद्धि के कुछ सूत्र, कुछ टेक्निक्स, टूल्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशो जी के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि शरीर शुद्ध हो जाए और फिर अगर हम विचारों को भी शुद्ध कर लें तो फिर उसके बाद फिर भावों की बारी आती है। भाव यानी इमोशंस, हम उनको भी अगर शुद्ध कर लें तो हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे विचार और हमारे भाव भी शुद्ध हों। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि जो विचार हैं ये भी एक तरंगों की तरह है, ये भी एक वाइब्रेशंस है, एक टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हैं। जैसे विचार आप रखते हैं आपका वैसा ही व्यक्तित्व का क्या होगा, निर्माण होगा। यदि कोई व्यक्ति है जो लगातार सौंदर्य का विचार करता है तो उसके भीतर सौंदर्य उत्पन्न होएगा, राइट। अर्थात जैसे विचार आप अपने जीवन में रखेंगे वैसे ही क्या होगा, आपका जीवन वैसा ही क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। ओशो जी कहते हैं कि बहुत ऐसे कम लोग हैं जो सत्य का विचार अपने जीवन में करते हैं। सत्य का अर्थात शिव को पाने का, शिव तत्व को पाने का, उस समाधि तक पहुंचने का विचार अपने मन में रखते हैं। ओशो जी कहते हैं कि अधिकतर 99.999% जो लोग हैं उनके विचार जो हैं वो तीन जगह पे घूमते हैं। मतलब तीन तरह के लोग विचार करते हैं। विचार उनके या तो होंगे धन के संबंधित विचार कि मेरे पास धन आए अब आए, है ना। दूसरा विचार होगा कहते हैं यश से संबंधित कि किसी तरह मुझे मान सम्मान समाज में इज्जत मिलती रहे। और तीसरा जो विचार लोग करते हैं वो काम संबंधित, सेक्सुअल थॉट जो है वो लोग अक्सर किया करते हैं। तो ये तीन तरह के जो विचार हैं इन्हीं पे लगभग पूरी सृष्टि के लोगों की का जो विचार हैं वो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि आप एक शांत एकांत रूम में बैठिए और अपने आप को नोटिस कीजिए कि 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा विचार आप किस तरह के करते हैं। जिस तरह के विचार ज़्यादातर आपके दिमाग में आएंगे, माइंड में आएंगे, आपकी प्रवृत्ति वही होगी। तो अगर आपके मन में धन से संबंधित, काम से संबंधित या फिर यश से संबंधित विचार आ रहे हैं, अर्थात आपके विचार शुद्ध नहीं हैं। वो आपके कैसे विचार हैं, अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे ओशो जी कहते हैं कि केवल सत्य और समाधि का या शिव तत्व को पाने का विचार ही क्या है, शुद्ध विचार है। उसके अलावा जो भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के विचार हैं वो सब के सब क्या कहे गए हैं, अशुद्ध विचार कहे गए हैं। ओशो जी कहते हैं कि अशुद्ध विचार हमें भौतिक संसार में लेकर आता है और शुद्ध विचार हमें अपने ही भीतर के संसार में, अपने ही अंतर संसार में उतरने का क्या करता है, बाध्य करते हैं, राइट। तो इसीलिए ओशो जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जीवन होगा, कैसा होगा हमारा जीवन, जैसे ही हमारे क्या होंगे, विचार होंगे, राइट। तो वो कहते हैं कि विचार जो हैं वो कैसे होने चाहिए, सत्योन्मुख, सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पे तीन तरह की बात की है उन्होंने कि विचार आपके या तो सत्य की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए या शिव की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए। शिव मन भगवान नहीं, शिव मतलब समाधि की अवस्था पर, ब्रह्म की स्थिति। या फिर सौंदर्य, सौंदर्य डजंट मीन कि आप किसी अपोजिट जेंडर को देख के, सौंदर्य मीन्स हर किसी में सुंदरता देखना। हर किसी मतलब हर किसी में, एक छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके इस पृथ्वी के हर एक कण में सुंदरता देखना। जिन चीज़ों को हम बहुत बुरा मानते हैं उनमें भी अगर आप सुंदरता देख पाओ, यानी आप उनमें भी सुंदरता अगर ढूंढ पाओ तो आपके विचार जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम को यहाँ पे बहुत सुंदर से ओशो जी एक्सप्लेन करते हैं कि यदि इन तीनों की इर्द गिर्द हमारे विचार घूमेंगे तो हमारे विचार क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और ओशो जी कहते हैं कि इन तीनों में
ज़रूरी नहीं है कि तीनों में ही विचार घूमे। इन तीनों में से यदि एक के परिधि के आसपास, यानी एक एक के भी आसपास अगर हम अपने विचारों का, इनके अपने लगातार चिंतन करते हैं, या तो सत्य के इर्द गिर्द अपने विचारों को रखें, या फिर सौंदर्य के इर्द गिर्द अपने विचारों को रखें, या फिर शिव के इर्द गिर्द अपने विचारों को रखें, तो ओशो जी कहते हैं यदि इनमें से एक का भी आप चिंतन करना शुरू कर दें तो बाकी जो दो बचे हैं उनका चिंतन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपको तीनों पे अलग अलग से काम करना है, नहीं। या तो आप सारे संसार में सत्य को देखना शुरू करें, या सारे संसार में आप सौंदर्य को देखना शुरू करें, या सब मनुष्यों में, प्राणियों में, हर एक कण में शिव तत्व को देखना शुरू करें, तो आपके विचार शुद्ध होते चले जाएंगे। ओशो जी कहते हैं कि यदि आपके विचार शुद्ध नहीं है, जैसे आपके विचार लगातार धन से संबंधित हैं कि धन आए, बहुत ज़्यादा आए, या फिर इस संसार में 3D वर्ल्ड के जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, सुख है, उनकी तरफ आपके विचार हैं, यदि आपके काम के तरफ आपका विचार है और आप समाधि पाना चाह रहे हैं, लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं, समाधि के प्रयोग कर रहे हैं, तो ओशो के अकॉर्डिंग वो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। समाधि तक पहुंचने के लिए आपके विचारों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, अत्यंत 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 आवश्यक उन्होंने विचारों की बात कही गई है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी सुंदर सी बात ओशो जी कहते हैं कि जितने भी विचार हैं वो हमारे भीतर से नहीं आते। मतलब विचार जितने भी हैं वो हमेशा बाहर से आते हैं, हमारे भीतर कोई विचार नहीं होता। हमारे भीतर से कोई विचार उत्पन्न नहीं, विचार हमेशा कहाँ से आएंगे, हमें बाहर की तरफ से आएंगे। यानी हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो सारे विचार हमारे अंदर जा रहे हैं। लेकिन विचारों की जो खूंटियाँ हैं, जैसे हम कपड़े टांगने की खूंटी होती है ना, उस पर वो कपड़ा टंगा रहता है, फिर गिरता नहीं है नीचे। तो ओशो जी कहते हैं कि खूंटियाँ हमारे भीतर हैं लेकिन विचार बाहर से आते हैं। तो जब भी हम कोई गॉसिप करते हैं या कुछ करते हैं तो वो जो विचार हमारे भीतर आ रहा है वो हमारे भीतर ही क्या होता है, खूंटी के ऊपर टंग जाता है, विचारों की खूंटी के ऊपर टंग जाता है। फिर हम बार बार उसके बारे में ही सोचते हैं। एक विचार धन का आया, फिर वो विचार हमारे भीतर टिक गया, और अब वो टिकने के बाद हम उस विचार को और एक्सपेंड कर रहे हैं। धन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा, मैं क्या करूँगा। मतलब वो धन का एक विचार आया था और आपने उसको क्या कर दिया, खूंटी पे टांग के उसको बहुत लंबा कर दिया। तो ओशो जी कहते हैं जितने भी विचार हैं हमारे माइंड में चलने वाले, वो हमारे भीतर से उत्पन्न नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। तो अगर हम विचारों की शुद्धि की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह की अपनी जीवन दिनचर्या रखे हुए हैं, हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं, किस तरह की हम बातें करते हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट हैं। हम टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अननेसेसरी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ गॉसिप कर रहे हैं, और शाम के टाइम अगर आप सोचें कि मैं ध्यान, मेडिटेशन और समाधि के प्रयोग करूँगा या करूँगी, तो ओशो जी कहते हैं कि ये फिर पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप विचार शून्य हो जाएं, तो अपना ध्यान रखिए कि आप कैसे विचार अपने भीतर ले रहे हैं। कोई आपका फ्रेंड है जो आपको यहाँ वहाँ की बातें सुना रहा है, आप बड़े चाव से सुन रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, वो सारे विचार आपके भीतर जा रहे हैं। तो अगर आपको ये शिकायत है कि मेडिटेशन के दौरान बहुत से विचार हमें आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। किस बात की, आप ध्यान रखिए कि बाहर से आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए थोड़ा सा कि मुझे ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें नहीं देखनी है, राइट। तो ये है कि सेकंड उन्होंने कहा है कि विचार बाहर से आते हैं, और सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा विचार शुद्धि का कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए। कोई आकर आपको आपके साथ गॉसिप करता है, या कोई फिल्म की या यहाँ वहाँ की दुर्घटनाएं अगर आपको बताने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत साफ शब्दों में कहिए कि मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना। क्योंकि जिन चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है, उनको जानकर आप क्या करेंगे, उल्टा आपके भीतर विचार ही बढ़ेंगे, और वो विचार फिर आपको ध्यान के समय परेशान करेंगे। यहाँ पे ओशो जी एक और सुंदर बात कहते हैं कि ध्यान, एक तो हो गया कि विचार बाहर से आते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या नहीं। दूसरा है, विचार आना गलत नहीं है, विचार आएंगे, लेकिन अपने भीतर उन विचारों को टिकने नहीं देना है। टिकने नहीं देना कैसे, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कोई विचार आ रहा है, सुन के उसको तुरंत दिमाग से निकाल देना है, अपने श्वासों पे ध्यान लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे एक ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि विचारों को कम करने के लिए आप सज्जन सांगत्य या सत्संग कर सकते हैं।
सत्संग की बहुत महत्ता ओशो ने यहाँ पे बताई है, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं, कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो हमारे भीतर के विचार जो है वो फिर शुद्ध होने लगते हैं। उनकी वो जो विचार जो धन, यश और काम के पीछे भाग रहे थे, वही विचार अब सत्संग की वजह से ईश्वर की ओर खींचे जाने लगते हैं। सत्संग करते रहिए। जो भी अच्छे लोग हैं, कुछ जो मेडिटेटर्स हैं या बहुत अच्छे गुरु हैं, उनके शब्दों को सुनिए, उनकी वाणियों को सुनिए। इससे आपके भीतर के विचारों में एक परिवर्तन आएगा। वे सारे विचार जो आपके भीतर कोई ना कोई उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, वो कहते हैं, ओशो जी कहते हैं कि पहचान कैसे करें कि विचार जो हम ले रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है। तो ओशो जी कहते हैं कि विचारों की पहचान के लिए बहुत आसान तरीका है। वो सारे विचार जब आप सुनते हैं, कोई आपको कोई बात सुनाता है या कुछ कहता है, वो सारे विचार जो आपके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या एंग्जाइटी को उत्पन्न करते हैं, वो सब के सब अशुद्ध विचार हैं। और वो विचार या वो शब्द या वो वाणी जो आपके भीतर एक शांति का अनुभव करवाती है या आपको उस परम ईश्वर की ओर विश्वास करवाती है, उसकी ओर खींचने को मजबूर करती है, वो विचार जो हैं वो शुद्ध और सत्य विचार हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि विचारों को पहचानना बहुत कठिन नहीं है। यदि हम थोड़ा सा अपने पर काम करें तो हम अपने विचारों को बहुत ही जल्दी शुद्ध कर सकते हैं। सो माय डियर मास्टर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अपने विचारों को किस प्रकार से आप शुद्ध कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।